प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए कुछ वचन को लेकर आए हैं। मेरे प्रियो, यदि हम सुबह और शाम को इन वचनों को पढ़ें और सुने मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें हर एक बुराई से, हर एक गंदे काम से पूरा दिन ये वचन हमें संभाल के रखेंगे। क्योंकि यदि हमें वचन इस समझ के रखेंगे, यदि हमें ध्यान रहेगा उस वचन को, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं प्रियो, तो हमें परमेश्वर पूरा दिन संभालेगा, पूरी रात संभालेगा प्रियो। तो हमें इन वचनों को जरूर पढ़ना है, जरूर सुनना है, यदि परमेश्वर के राज में आप धर्मी व्यक्ति हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो हम जैसे कि आज आपके लिए एक वचन को पढ़ेंगे जो कि लिखा है यूहन्ना अध्याय 10:9 में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं किस राज में? स्वर्ग राज में। आजकल लोग सब सोचते हैं हम भी स्वर्ग में जाएंगे, हम भी स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे, परंतु ना, ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। वे कौन लोग होंगे? जो आज मंदिरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, या और सी बड़ी बड़ी मंदिरों में जाके कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, आप मंदिर पूजा करके लास्ट में हमारा पाप क्षमा हो जाएगा और हम स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। तो प्रियो, ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, क्योंकि उद्धार देने वाला सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वही द्वार है, उस स्वर्ग राज का द्वार वही है। यदि यीशु मसीह का आप नाम नहीं लेंगे, यदि आप उसको उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, तो आप कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे प्रियो। हम किसी धर्म की ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, परंतु जो सच्चाई है, जो वचन प्रभु यीशु का कहता है, वे हम आपके बीच में बता रहे हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर में कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह में यदि आएंगे तो उद्धार तो पाएंगे ही। उद्धार का मतलब बीमारी, रोगों से, गरीबी से, हर एक समस्याओं से तो आजादी पाएंगे ही, परंतु आप स्वर्ग राज के अधिकारी भी ठहरेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर तुम्हें छुटकारा, चंगाई देगा और स्वर्ग राज तक पहुंचाने का कहता है मेरे प्रियो। तो सिर्फ स्वर्ग राज का दरवाजा हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है प्रियो। फिर वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है प्रियो। हम यदि कितनी भी भक्ति कर ले, कितने भी वचन पढ़ ले, कितनी भी बाइबल पढ़ ले, या कितने भी चर्च चले जाएं, कलीसिया चली जाएं, या कहीं भी आप जाएं प्रियो, यदि अपने जमान पर आप लगाम नहीं देंगे, अपने जमान को गलत बोलेंगे, या अपने जमान से गाली देंगे, या श्रापित करेंगे किसी लोग को, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। आप बेकार में वचन को पढ़ते हैं, बेकार में कलीसिया जाते हैं, बेकार में चर्च जाते हैं। यदि आप अपने जमान पर लगाम नहीं देते हैं, अपने हृदय को या अपने शरीर को धोखा देते हैं, अपने शरीर के अनुसार पाप करते हैं, बेविचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। हमें ऐसी भक्ति की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। भक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि आपके मुंह से कभी भी गलत शब्द न निकले, जो निकले प्रभु की आशीषित बातें निकले, वचन निकले प्रभु के मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर हमें आशीष देता है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं। क्योंकि यहोवा ने कहा है प्रियो कि मेरे चेले वे ठहरेंगे जिनमें मेरा जैसा स्वरूप झलकेगा। क्योंकि यदि हम चेले हैं प्रभु के, तो यीशु मसीह का झलकना दिखना चाहिए, हमें झलकना चाहिए कि हाँ, वे हैं यीशु मसीह के चेले। क्योंकि यीशु ने किसी को व्यर्थ बातें नहीं बोला, किसी को लज्जित नहीं किया, किसी को श्रापित नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। यदि आप मसीही जीवन जीते हैं, फिर भी आप एक दूसरे को लज्जित करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, या गलत बातें बोलते हैं, तो आप मसीही जीवन नहीं जी रहे प्रियो, आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। तो हमें ऐसे कामों को मेरे प्यारे दोस्तों नहीं करना है प्रियो। फिर हम कुछ वचन को आपके पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला पत्रस उसके 4:12 में लिखाया है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभव ना करो कि कोई अनोखी बात बीत रही है। प्रियो, परमेश्वर कहता है, जो आज हमारे बीच में बड़े बड़े चर्च बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया बंद हो रही हैं, लोग सताए जा रहे हैं, जो मसीह को अपने आप को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, उनको लोग सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो ये क्या है? ये कोई अचंभा बात नहीं है कि ये हो रही है, बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर कहता है कि मसीह के दुख
से मसीह के दुख में सहभागी होते हुए आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है यदि हम मसीह यीशु के कारण दुख उठाते हैं, हमारे कलीसियाएं बंद हो जाती हैं, हमारे चर्च तोड़ दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, लोग हमें सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी आपके साथ करते हैं, तो हमें आनंद करना है। किस बात के लिए आनंद करना है? इस बात के लिए आनंद करना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने वाला है और हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है हमारे बीच में। इस कारण हमें आनंद करना है। प्रभु कहता है इस सहभागी से हमें आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होती रहे। मेरे प्रियो, फिर वचन कहता है फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें लोग लज्जित करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे बुराई, हमारे विषय में गलत बोलते हैं, हमारे विषय में गलत गलत बातें बोलते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है, तो प्रियो करने दो, आप आनंद करो, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे आने से पहले लोग तुम्हें सताएंगे, तुम मारे जाओगे, पीटे जाओगे, दुख उठाओगे। तो हमें आनंद करना है कि वाह परमेश्वर तू जल्द आने वाला है और हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए ले जाना है। तो प्रियो वही व्यक्ति जाएंगे स्वर्ग राज जो धर्मी व्यक्ति होंगे। प्रियो, तो हमें आनंद करना है। यदि हमें कोई सताता है, मारता है, पीटता है, तो हमें आनंद से भर जाना है, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि यदि तुम्हें कोई सताए, कोई मारे, गलत बोले मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण, तो आपको आनंद करना है। प्रियो, फिर वचन क्या कहता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने पर पराये काम के हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यदि हम कोई व्यक्ति, यदि हम चोरी करें, पाप करें, गलत काम करें, उसके कारण हमें दुख ना मिले, कोई हमें ना मारे, कोई हमें ना पीटे, कुछ ना कहे, हम गलत काम करें परंतु लोग हमें कुछ ना कहे, परंतु हम मसीह के कारण यदि दुख उठाएं, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने और अच्छे से जीवन जिए, पाप करना छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें, यदि इस कारण से यदि हमें कोई मारता है, पीटता है, सताता है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, उनका क्या अंत होगा? प्रभु कहता है उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के शुभ समाचार को नहीं मानते। प्रियो, हम इस बात से हमें आनंद होना है कि प्रभु का राज आ चुका है, वह समय आ चुका है जो यीशु ने कहा, देख मेरे आने से पहले लोग तुम्हें सताएंगे, तुम मारे जाओगे, पीटे जाओगे, ऐसे बहुत से काम होंगे आपके साथ, तो हमें आनंद करना है। प्रियो, परमेश्वर फिर क्या कहता है उनके लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार सुनते हैं परंतु उसको नहीं मानते, उसको इनकार कर देते हैं, उसको गलत बोलते हैं प्रभु के शुभ समाचार को। जो लोग आज एक दूसरे को शुभ समाचार देते हैं कि भाई आप भी प्रभु में जाइए, आप भी अपने जीवन को बदले, परंतु लोग नहीं मानते, उसकी निंदा करते हैं, तो प्रभु कहता है उनका अंत बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा उनका अंत होगा। तो प्रियो, आज जो लोग मसीह में नहीं हैं उन्हें जरूर समझाइए, उन्हें लोगों को बताइए कि परमेश्वर जल्द आने वाला है, प्रभु का आगमन जल्द होने वाला है। आप अपने मन को फिराइए और परमेश्वर के राज में हो जाइए। जैसे कि नूह लोगों को समझाया परंतु लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई और ठट्ठा किया, और लोगों ने उनकी निंदा की, परंतु वो दिन आ ठहरा जब नूह वर्षा हुई 40 दिन और 40 रात, इसीलिए नूह बचाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के राज में धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के राहों पर चलता था। प्रियो, और लोगों ने जो उनकी बात को नहीं माना वे मारे गए, सब पूरा जल प्रलय के साथ खत्म और विनाश हुआ। तो ऐसे ही होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। प्रियो, तो हमें अपने मन को फिराना है और परमेश्वर के राज में जल्द से जल्द आना है, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में आने वाला है। प्रियो, तो आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग सुने और अपने जीवन को बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में।